इंडिगो में लगातार उड़ानें रद्द होने और यात्रियों की परेशानी बढ़ने के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार पर कड़ा रुख दिखाया है। अदालत ने पूछा कि जब एयरलाइंस का संचालन स्पष्ट रूप से संकट में था, तब सरकार और नियामक संस्थानों ने कौन से कदम उठाए। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि 4-5 हजार रुपए में मिलने वाले टिकट अचानक 30,000 रुपए तक कैसे पहुंच गए और अन्य एयरलाइंस को इससे फायदा उठाने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की डिवीजन बेंच एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि इंडिगो संकट की स्वतंत्रता न्यायिक जांच होनी चाहिए और उन यात्रियों को मुआवजा दिया जाना चाहिए जिनकी उड़ानें रद्द हुई या जो एयरपोर्ट पर फंसकर मजबूर बैठे थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह मामला केवल कुछ यात्रियों की परेशानी तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वो भविष्य में इस तरह की स्थिति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। सुनवाई में एएसजी चेतन शर्मा ने सरकार की ओर से बताया कि किरायों पर कैप लगाया गया है और स्थिति नियंत्रित करने के लिए कई सख्त कदम भी उठाए गए हैं। हालांकि अदालत ने सवाल ये भी किया है कि ये संकट शुरू होने के 4-5 दिन बाद क्यों ये कदम उठाए गए, जबकि टिकटों की जो कीमतें हैं वो आसमान छू चुकी। कोर्ट ने पूछा है कि यात्रियों के साथ अनुशासनहीनता और कर्मचारियों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयास किए गए और पायलटों के कार्य घंटों से जुड़ी गाइडलाइन समय पर क्यों लागू नहीं हुई। इंडिगो संकट पर सरकार ने सिर्फ एयरलाइंस ही नहीं बल्कि डीजीसीए के कामकाज की भी जांच शुरू कर दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस फेलियर में सिर्फ परिचालन संबंधित गड़बड़ियां नहीं दिखती हैं, बल्कि कई संकेत जानबूझकर लापरवाही की ओर इशारा भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यात्रियों को हुई भारी असुविधा के लिए सरकार माफी चाहती है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मंत्री के अनुसार सरकार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि संकट एक साथ और इतने बड़े पैमाने पर क्यों उत्पन्न हुआ, जबकि एयरलाइंस का ऑपरेशन डेटा इससे मेल नहीं खाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो सीईओ सहित शीर्ष प्रबंधन पर कार्रवाई भी की जाएगी। नियामक संस्था डीजीसीए ने बताया है कि इंडिगो की घोषित क्षमता और वास्तविक उड़ानों में बड़ा अंतर है। एयरलाइंस ने 403 विमानों पर आधारित शीतकालीन शेड्यूल लेने का दावा किया है, जबकि अक्टूबर में उसके 339 और नवंबर में केवल 344 विमानें ही सेवा में थी। नवंबर में अनुसूचित 64,346 उड़ानों में से केवल 59,438 उड़ानें ही संचालित हो सकी है, यानी 4,900 उड़ानें कम रही। डीजीसीए ने यह भी बताया है कि सर्दियों में पहले से दबाव रहता है, फिर भी इंडिगो ने पिछले साल की तुलना में 9.66% अधिक फ्लाइट्स का शेड्यूलिंग लिया है, जिसे वो पूरा करने में विफल रहे। इस ओवर शेड्यूलिंग ने सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव डाला और बड़े पैमाने पर कैंसिलेशन शुरू कर दिया। स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने इंडिगो की 10% फ्लाइट्स तत्काल प्रभाव से कम करने के निर्देश दिए। ये कटौती हाई डिमांड और हाई फ्रीक्वेंसी रूट्स पर लागू होगी। इससे रोजाना संचालित होने वाली लगभग 2,300 फ्लाइट्स में से करीब 230 उड़ानें कम होंगी। डीजीसीए ने एयरलाइंस को बुधवार शाम 5 बजे तक संशोधित शेड्यूल जमा करने के लिए भी कहा है। बीते 8 दिनों में इंडिगो की लगभग 5,000 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, जबकि मंगलवार को अकेले 422 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। इसी मुद्दे पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताइएगा।